क्लास 6 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं और इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स 100 प्लेस। अब यहाँ पे गौर करिएगा, इसको जो कहा क्या जा रहा है 100 प्लेस तक हमको क्या करना है, 100 प्लेस तक क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है 100 प्लेस तक। मैंने आप सभी को कई बार ये बात बताई है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिएगा बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को समझिएगा। जब क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा तो कभी आपसे सवाल गलत नहीं होगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और जो पहला क्वेश्चन हम यहीं से शुरुआत करते हैं। 5 2 8 1 इंटू 3 4 और 9 1। कोई डाउट मुझे लगता है यहाँ तक नहीं होगा, तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन ये एक एक चीज़ लिख कर करते हैं, पहले इसको और फिर इसको राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 5 2 8 1 टू इट्स हंड्रेड्स प्लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5300। अच्छा, ये कैसे होता है? हमने आपको कई बार समझाया है। 5281 जैसे है, क्या है 5281। अगर हम 52 और 81 को क्या करेंगे, पूर्णांकित करेंगे या राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो कैसे करेंगे? यहाँ 100 प्लेस तक कहा गया है, तो इसके बगल वाला अंक, जैसे मान लिया यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस कहता तो 1000 होता 5, तो 5 को अगर पूर्णांकित करना होता, 5 तक पूर्णांकित करना होता, तो हम यहाँ पर 2 को देखते। अब 2 तक करना है तो इसके बगल वाला अंक देखेंगे, क्या है 8 है ना, यहाँ पे 8 है, तो हम इन दोनों अंकों को, बाद वाले जितने भी अंक हैं, इन दोनों को 0 में करेंगे। और 5 या 5 से बड़ा होने की दशा में 1 जुड़ जाता है, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा 3, और बाकी की संख्या वैसे ही रहेगी। ठीक है ना। तो यही हुआ है यहाँ पे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर अगला देखते हैं। राउंडिंग ऑफ 34912 टू इट्स हंड्रेड्स प्लेस। जब हम इसको 100 प्लेस तक करेंगे तो क्या होगा, देखिए गौर करिएगा, यहाँ पे 9 है ना, दोनों को हम 0 में कन्वर्ट करेंगे और 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 3 रहेगा ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3500, यानी क्या हो जाएगा 3500। क्लियर है? अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस बात को गौर करना, हमको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट्स करना है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस estimates प्रोडक्ट इक्वल टू 5300 इंटू, ये देखिए यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3500। अच्छा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आंसर आएगा 18550 और 3 टाइम 0। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जाता है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया था और आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1387 इंटू ट्रिपल टाइम 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, इसमें हाई ये जो 100 प्लेस है यहाँ तक पूर्णांकित करना है, तो कर लेते हैं। इसको लिखेंगे पूरा राउंडिंग ऑफ 1387 इट्स हंड्रेड्स प्लेस। तो ये 100 प्लेस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400।
ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से लिख लीजिए राउंडिंग ऑफ इट्स हंड्रेड्स, तो यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस तक करेंगे दूसरे वाले को भी। तो जब इसको हंड्रेड्स प्लेस तक करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 900। ये 900 कैसे हुआ, इन दोनों को हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे और इसमें एक ऐड कर देंगे। एक ऐड इसलिए होता है क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ठीक है ना। अब इसको सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट्स कर देना। तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा हेंस एस्टिमेट्स प्रोडक्ट, ये आर रहेगा इसको फिर से लिख देते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1400 इंटू 900। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज़ मैंने आप सभी को बताई थी, ये मल्टीप्लाई कर ली डायरेक्ट 14 का हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14 का हम जब 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 होता है ना, कितना होता है 126। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 9 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36। 9 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36, 6 लिखेंगे। और जब हम और कैरी कितना आएगा 3, यहाँ पे अगर हम 6 लिखें तो 3 कैरी आएगा। 9 का 1 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 9 1 9, और 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 2, कितना आ गया 126। और जितने जीरो हैं इनको आगे ऐड कर दीजिए। क्लियर है ना, बहुत इजी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे चीज़ें। कुछ भी कोई भी सवाल आपकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी बुक में है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।